जो सीन के ऊपर जो एविडेंस मिलती है कि दरवाजा कैसे बंद था, उसकी चिटकनी कैसे बंद थी, बाहर से बंद हो सकती थी या नहीं थी, उसमें खिड़कियां थी, दूसरे दरवाजे थे, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। फिर जो बॉडी थी कैसे लटकी हुई थी, पंखे के ऊपर कैसी पोजीशन थी, गले पे कैसे निशान थे। दो दो चीजें पुलिस वाले पहले जाके करते हैं, एक स्पॉट पंचनामा म्हणजे जो स्थान है उसका पंचनामा, और दूसरा व्यक्ति का पंचनामा, उसको हम इंक्वेस्ट पंचनामा बोलते हैं। तो ये पंचनामे वहीं पे किए जाते हैं। उसके बाद में फिर पोस्टमार्टम की स्थिति आती है, पोस्टमार्टम और विसेरा एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम में ये सब चीजें पता चल जाती हैं कि जो आपका फंदा जो था वो सुइसाइडल था या होमिसाइडल था, यानी कि हत्या की गई या आत्महत्या की गई। और उसके बाद में रही से कसर जो है वो विसेरा से पता चल जाती है कि उनको कुछ खाने में कुछ ऐसी चीज दी गई क्या जिससे वो बेहोश हो गए हों, या उनको जहर दिया गया हो, इस तरह की चीजें हैं। तो पोस्टमार्टम और ये जो विसेरा एग्जामिनेशन है, इससे काफी हद तक चीजें साफ हो जाती हैं। और तीसरा भाग जो है वो रहता है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने का, उनके आसपास के जो लोग थे, पिछले साल भर से क्या विवाद चल रहा था जमीन के बारे में, जैसा भी बताया गया कि जमीन के विवाद थे, कुछ लोगों ने एनक्रोच कर लिया था, उस तरह के विवाद हैं। और घटना से पहले कौन कौन लोग उनसे मिले थे, क्या परिस्थिति थी, किस कारणवश अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, कौन इसके पीछे हो सकते हैं, वो सारी चीजें स्टेटमेंट्स में भी काफी हद तक सामने आती हैं। तो ये आमतौर पे इन्वेस्टिगेशन के यही तीन भाग सामने रहते हैं। अब चौथा भाग जो है वो टेक्निकल इंटेलिजेंस है कि उनके फोन के ऊपर उनसे किससे बात हुई, फोन में रिकॉर्डिंग थी, ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं ये वीडियो कैसे बनाया गया, किसने बनाया, खुद का बनाया हुआ था या किसी और ने सामने रह के उसका वीडियो बनाया। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो ये चार चीजों के आधार पे मुझे लगता है कि पुलिस आमतौर पे तथ्य पे पहुंच जाती है कि इसमें सुसाइड का मामला है या हत्या का मामला है, या इसके पीछे क्या बहुत अच्छे साजिश। तरीके से आपने पीके जैन साहब समझा दिया, पूरी प्रक्रिया आपने संक्षेप में समझा दी, किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे तेजी से जांच पूरी हो सकती है। लेकिन